इसमें तलाक बताया गया जैसे तलाक हसन। तलाक हसन क्या होता है कि एक तरफ से घोषणा कर दी जाती है और कहीं ना कहीं सबसे अच्छा तलाक मान जाता है सकता है। अगर पति चाहे तो तलाक को वापस भी ले सकता है, इसमें ये भी बताया गया है। तो अगर कोई पति अपनी पत्नी की तुलना ऐसी स्त्री से कर देता है जो वो विवाह नहीं कर सकता, यानी अपनी माँ से, अपनी बहन से, ऐसी किसी स्त्री से तुलना कर देता है, तो जब तक वो प्रायश्चित नहीं करता तब तक अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकता और तलाक हो जाता है। लो एवरीवन, तो भाई आज बात करने वाले कहीं ना कहीं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि कहीं ना कहीं हिंदू लॉ में, मुस्लिम लॉ में और किसी भी लॉ में कहीं ना कहीं सेम होता है। इनका जो करने का तरीका है वो थोड़ा अलग होता है। ऐसा ही एक टॉपिक है जिसका नाम है डाइवोर्स। अगर जो डाइवोर्स की बात करो तो मुस्लिम लॉ में इसको कहीं ना कहीं हम डाइवोर्स कहते हैं, पर इसका अर्थ मुस्लिम लॉ में ऐसा दिया गया है कि विवाह को तोड़ना या विच्छेद करना कहीं ना कहीं डाइवोर्स कहलाता है। ऐसा ही कुछ हिंदू लॉ में भी देखने के लिए मिल जाता है। अगर जो मैं इसकी कुछ शर्तें की बात करूं, जैसे कि इसमें कुछ शर्तें दी गई हैं, जैसे कि तलाक की कुछ शर्तें हैं जो कि सिया विधि में दी जाती हैं कि तलाक किस बेसिस पर लिया जा सकता है, वो सिया विधि में बताया गया है। जैसे कि पहला अवयस्क होने पर, यानी एडल्ट होने पर भी तलाक ले सकती है। अगर जो एक बच्चे का विवाह एडल्ट होने से पहले कर दिया जाता है और बाद में उसको समझ आता है कि मेरा विवाह गलत है या मेरा विवाह गलती से हुआ, या किसी महिला को समझ आता है या पुरुष को समझ आता है, तो बाद में जाके अपने विवाह को निरस्त करा सकते हैं कोर्ट द्वारा। दूसरा होता है स्वस्थचित, यानी किसी व्यक्ति की स्वस्थ चित्त नहीं है या उसको होश नहीं है और उसका विवाह करवा दिया, तो उस बेसिस पे भी कहीं ना कहीं विवाह टूट सकता है। तीसरा होता है कि स्वतंत्र इच्छा वाला होना चाहिए, यानी किसी की एक पार्टनर की स्वतंत्र इच्छा का सम्मान नहीं किया गया जिस कारण विवाह टूट सकता है। और चौथा है कार्य प्रकृति, यानी जो कार्य की प्रकृति है वो सही तरीके से नहीं हुई। तो ये चार चीज़ें हो सकती हैं सिया विधि में जिस पर तलाक लिया जा सकता है। पर सुन्नी विधि में ऐसा नहीं है। सुन्नी विधि में केवल दो चीज़ों पर आप तलाक ले सकते हो। पहला है अवयस्क, अवयस्क यानी एडल्ट होने पर, और दूसरा है स्वस्थचित। स्वस्थचित का मतलब होता है कि गार्डियनशिप भी दे सकते हैं अगर जो किसी का बच्चा स्वस्थचित नहीं है, यानी मानसिक रूप से अगर जो स्वस्थचित नहीं है तो उसके गार्डियन उसकी हेल्प कर सकते हैं और उसको तलाक दिला सकते हैं उसके बिहाफ पर। तो ये सुन्नी विधि में कहीं ना कहीं माना जाता है। अगर जो मैं तलाक के प्रकार की बात करूँ तो तलाक का प्रकार इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने के लिए हमें मिलती हैं, क्योंकि हमारे हिंदू लॉ में केवल एक तरीके का तलाक होता है, पर मुस्लिम लॉ में ऐसा नहीं होता। मुस्लिम लॉ में अलग अलग तरीके के तलाक आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहले तलाक मिलता है इसमें तलाकुन सुन्नत। तलाकुन सुन्नत जो है प्रॉफिट मोहम्मद का एक ट्रेडिशन के हिसाब से तलाक दिया जाता है, उनके ट्रेडिशन का ही एक पार्ट माना जाता है। इसके अंदर तलाक बताया गया, जैसे इसके अंदर भी तीन तरह के तलाक बताया गया, जैसे तलाक हसन। तलाक हसन क्या होता है कि एक तरफ से घोषणा कर दी जाती है और कहीं ना कहीं सबसे अच्छा तलाक माना जाता है। एक तरफ से घोषणा का मतलब ये है कि एक व्यक्ति कहीं भी बैठे हो और कहीं भी अपने रूप से, यानी जैसे कि कोई व्यक्ति कहीं दुबई में बैठा हुआ है और कोई महिला इंडिया में है, अगर जो दुबई से चाहे तो किसी भी महिला को अपनी तरफ से तलाक दे सकता है। उसमें कहीं ना कहीं महिला की सहमति ना भी हो तो पुरुष उसको तलाक दे सकता है। तो इसका ये कहा जाता है। और इसको जो मुस्लिम धर्म है उसमें सबसे अच्छा तलाक माना जाता है। पति एक बार घोषित कर देता है कि भाई मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, तो उसके बाद तलाक इसका हो जाता है। और आप यकीन मानो इसको मुस्लिम धर्म में सबसे अच्छा तलाक का डिसीजन माना जाता है। अगर जो इसमें मैं कुछ चीज़ों की बात करूं, जैसे कि अगर जो पति को वापस लेना है इस तलाक को, कभी उनकी मंशा हो तो अगर जो पति चाहे तो तलाक को वापस भी ले सकता है, इसमें ये भी बताया गया है। दूसरा जो तलाक होता है वो होता है तलाक हसन, जिसमें आपको 3 तलाक की घोषणा करनी होती है। अगर इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो इस तलाक को कहीं ना कहीं अच्छा माना जाता है। इस तलाक में कहीं ना कहीं जो 3 तलाक के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो तलाक रद्द कर दिया जाता है। इसमें एक और तलाक है जिसको हम देखने को मिलता है, जैसे कि इसमें तलाकुल बिद्दत, तलाकुल अलबेर के नाम से भी जानते हैं। अब इस चीज़ का कहीं ना कहीं खात्मा कर दिया गया है और ये 3 तलाक के नाम से भी जाना जाता था। जैसे कि इसमें सायरा बानो वर्सेस UOI का केस आया था 2017 में, तो उस केस को देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार ने इस तलाक को खत्म कर दिया। ये 3 तरह के तलाक थे जो मेन जो मुस्लिमों में देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं तलाक के अन्य प्रकार की बात करूँ तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है इला। इला क्या है? अल्लाह की कसम खाकर, यानी किसी व्यक्ति ने किसी समय किसी आक्रोश में, गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी से अल्लाह की कसम खाकर या कुछ भी ऐसे कारण से उसने कहीं ना कहीं पत्नी से दूर रहने का डिसीजन ले लिया, तो उस केस में कहीं ना कहीं एक तलाक की तरह पति और पत्नी को रहना होता है। कहीं ना कहीं पत्नी के समीप नहीं आया जा सकता जब तक तलाक का समय पूरा न हो जाए। इसको कहीं ना कहीं हम समय की प्रतिज्ञा भी कह सकते हैं। इसमें तलाक का कोई समय निर्धारित तो नहीं होता, पर इसमें अगर जो पति जब तक अपनी पाप का प्रायश्चित न कर ले, जब तक वो कहीं ना कहीं पत्नी से दूर रहता है, इसको ऐसा माना जा सकता है। जब तक पति अपने पापों का प्रायश्चित न कर ले, जब तक पत्नी से दूर रहता है। होता है कहीं कहीं इसमें जिहार। जिहार क्या है? विधि के विरुद्ध तुलना, यानी विधि के विरुद्ध तुलना करना। अगर कोई पति अपनी पत्नी की तुलना ऐसी स्त्री से कर देता है जो वो विवाह नहीं कर सकता, यानी अपनी माँ से, अपनी बहन से, ऐसी किसी स्त्री से तुलना कर देता है, तो जब तक वो प्रायश्चित नहीं करता तब तक अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकता और तलाक हो जाता है। यूँ भी भाई एक बहुत जटिल कॉन्सेप्ट है जो इसमें समझाया गया है। अब इसमें अगर मैं प्रायश्चित की बात करूँ तो इसमें प्रायश्चित किस तरह, या तो इसमें 2 महीने का रोज़ा रखना होता है या फिर किसी 60 गरीब भूखों को खाना खिलाना होता है। तो इसमें ये कुछ कॉन्सेप्ट बताए गए। तीसरा इसमें तलाक तफवीज़। ये प्रयोजन तलाक होता है, या तो पति खुद भी तलाक दे सकता है या किसी और से भी तलाक दिला सकता है। इसमें एक केस है जो हम देख लेते हैं, हमीदुल्लाह बनाम फैजुलुन्निसा 1942 में कहीं ना कहीं पत्नी ने खुद से पति को तलाक दिया था। इस केस में हुआ ये था कि पत्नी ने कहीं ना कहीं
विवाह से पहले पति के सामने कुछ शर्तें रखी थी कि भाई मुझे मारो पीटोगे नहीं, मुझे कोई अवैध विवाह नहीं करोगे, आप कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जो मुझे पसंद नहीं है। पर पति ने विवाह के बाद ये सब करना चालू कर दिया, जिस कारण पत्नी परेशान हो गई और उसने कहीं ना कहीं अपनी तलाक की अर्जी दी, जिसके बाद इस कारण से पत्नी को तलाक दिया गया, जो कि ये था कि उसने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाए थे वो कहीं ना कहीं इसने फॉलो नहीं किया। इसमें होता है व्यन, जो कि है व्यभिचार का झूठा आरोप, यानी एडल्ट्री का झूठा आरोप। अपनी पत्नी को किसी और के साथ संबंध का झूठा आरोप लगा देता है पति, तो ये कहीं ना कहीं इस कारण से भी तलाक हो सकता है, इसमें ये बताया गया है। तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट बताया गया है कि पारस्परिक सहमति विवाह विच्छेद, यानी इसमें एक कॉन्सेप्ट बताया है खुला मदमुक्त करना, यानी अधिकार का त्याग देना। यानी जब पत्नी अधिकार का त्याग कर देती है तो, या पति अपनी अधिकार का त्याग कर देता है, तो उस केस में भी कहीं ना कहीं तलाक लिया जा सकता है। पत्नी की तरफ से आना चाहिए, मतलब तलाक का प्रस्ताव जो है पत्नी की तरफ से आना चाहिए जब भी तलाक होता है। और इसमें एक और चीज़ बताई गई कि पत्नी पैसे देकर भी तलाक कर सकती है, यानी अगर जो पत्नी चाहे तो पैसे देकर भी तलाक कर सकती है। दूसरा इसमें मुबारक पारस्परिक छुटकारा, यानी इसमें क्या है कि इसमें पहला जो बताया गया है वो है आपसी सहमति से कर सकते हैं। यह है कि प्रस्ताव दोनों ओर से आना चाहिए जब इसमें तलाक कर सकते हैं। तो ये कुछ कारण थे जो बताए गए। अब मुस्लिम विवाह विच्छेद 1939 में तलाक का आधार जो थे वो एक्ट बनने से पहले केवल पत्नी पर 2 अधिकार थे, जिस कारण से वो तलाक ले सकती थी। इसमें था कि पति नपुंसक हो या पति एडल्ट्री कर रहा हो, यानी एडल्ट्री का आरोप लगा दिया पति ने, तो उस कारण से तलाक ले सकती थी। पर जब ये एक्ट बना, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, इस अधिनियम के बाद कुछ अधिकार दिए गए पत्नी को, जैसे पति की अनुपस्थिति, यानी पति 4 साल से घर ही ना आया, तो उस केस में पत्नी तलाक के लिए कहीं ना कहीं आवेदन दे सकती है। पर इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि 6 महीने बाद पारित होता है ये, अगर 6 महीने के अंदर पति आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं बच जाती है, अगर जो वो नहीं आता है तो कहीं ना कहीं तलाक की अर्जी एक्सेप्ट हो जाती है। दूसरा इसमें भरण पोषण में असफलता, यानी 2 साल से उसने भरण पोषण ही नहीं दिया, तो इस केस में वो कहीं ना कहीं वो तलाक ले सकती है। तीसरा इसमें कि वो कारावास की सजा हो गई उससे 7 साल या 7 साल से अधिक की, तो उसमें भी वो कहीं ना कहीं तलाक ले सकती है। चौथा इसमें दाम्पत्य दायित्व के पालन में असफल, यानी किसी भी जो दाम्पत्य का दायित्व होता है उसमें कहीं ना कहीं पति असफल होता है या पत्नी असफल होती है, तो उस कारण भी तलाक ले सकते हैं। 5वां इसमें नपुंसकता होती है। नपुंसकता का मतलब यही है कि पति अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा सकता, तो उस केस में भी कहीं ना कहीं तलाक ले सकते हैं। 6वां इसमें बता कहेंगे पागलपन होता है, यानी पति में पागलपन है, वो शादी को समझने योग्य नहीं है कि उसने जो निकाह किया है वो क्या हो सकता है, क्या है, तो उस केस में भी तलाक ले सकते हैं। 7वां इसमें कहीं ना कहीं विवाह की अस्वीकृति, यानी विवाह की अस्वीकृति थी लड़की की पहले से, पर वो जब नाबालिग थी, अब वो बालिग हो चुकी है और अब जाके वो कहीं ना कहीं तलाक के लिए अर्जी दे सकती है। 8वां इसमें कहीं ना कहीं भाई क्रूरता, यानी उसको बहुत ज़्यादा क्रूरता से उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है, तो उस केस में वो कहीं ना कहीं तलाक ले सकते हैं। और 9वां इसमें कहीं ना कहीं अन्य आधार जो मैंने आपको इससे पहले बताए थे। तो ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी भाई लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।